तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट एक ऐसे टॉपिक ऊपर बात करने वाले जिस टॉपिक से आप सभी के एग्जाम में हर बार भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख पर्वत, जिसमें कि आप सभी के लिए टोटली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है जो कि आप सभी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आप सभी को इस क्लास में बताने वाला कि आप सभी के पर्वत से पूछे जाने वाले उन सभी प्रश्नों का संग्रह लिया गया जहां से कि एग्जामिनर आप सभी से प्रश्न पूछ सकता है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को इन तक आप सभी जोड़ देखिएगा। अगर आप सभी नोट्स बनाना चाहते तो मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि आपसे इस क्लास का पीडीएफ कहां से फ्री में डाउनलोड कर एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज की क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न आप सभी से कह रहा है कि भारत में, ध्यान दीजिएगा क्लास के ऊपर, कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा गाडविन ऑस्टिन हो जाएगा, ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर 2 पूछा जा रहा है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी की बात करें तो ये हो जाएगा आप सभी का कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को तो लगता है कि ये तो टॉपिक काफ़ी इजली है और बाकी छोटा है, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते तो सभी स्टूडेंटों से इस टॉपिक के प्रश्न छूट जाते। लेकिन ये क्लास देखने के बाद आप सभी को कोई भी प्रश्न एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, क्योंकि इस क्लास के अंदर एग्जाम ओरिएंटेड सभी प्रश्नों का संग्रह लिया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर 2 पूछा जा रहा है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी न्यूनतम है। तो भारत की बात करें सबसे न्यूनतम पर्वत श्रेणी के, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर पीक द्वारा भी आप सभी के लिए लाया गया कि ताकि आप लोग पीक के को देकर भी समझ पाए कि ये होना चाहिए था। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर 4 नंबर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो बात करें भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर के, तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर डी कंचनजंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप सभी के लिए अपलोड किया जाए तो आपके पास सबसे जल्द पहुंचते। तो बात करते अगला प्रश्न 5 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। तो हिमालय की पर्वत चोटी वो कौन सी है जो कि असम राज्य में स्थित हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नामचा बारवे, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भू संति से हुई है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे तमाम एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे गए, आप लोग लूसेंट जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 33 हो जाएगा, 33 ऑप्शन नंबर 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर बात करते हैं कि कौन सी पर्वत जो है स्थित है।
तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। जो हिमालय पर्वत हो किस प्रकार के पर्वत है, यहाँ पर ये आप सभी से प्रश्न में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 8 का ऑप्शन नंबर बी, ये वलीय पर्वत के रूप में जाना जाता है। ये एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछे गए, हिमालय से रिलेटेड बात किया जाए तो, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का वलीय पर्वत ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिमालय का पाद प्रदेश यानी कि फोथिल रीजन निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो बात करें इसे किस नाम से जाना जाता है, तो शिवालिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, शिवालिक नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नंदा देवी स्थित है। तो हम नंदा देवी की बात करें स्टूडेंट की ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो ये हो जाता है आप सभी के उत्तराखंड में। उत्तराखंड ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो उत्तराखंड में ये स्थित हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिमालय में हिमरेखा 100 लाइन निम्न के बीच होती है, यानी कितने के बीच होती है, तो 11 का हो जाएगा आप सभी के 4500 से लेकर के 6000, 4500 से लेकर के 6000 पश्चिम में ये हो जाएगा, इसके बीच होता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर स्टूडेंट आप सभी की क्लास अच्छा लग रही है तो इस चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, इस वीडियो को लाइक करके चलिएगा। 12 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, देखते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोत्तम पर्वत चोटी है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी से दूसरे नंबर पर पूछा गया है। तो हो जाएगा गाडविन ऑस्टिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी के बात करें पूर्व नाम की अगर हम बात करते हैं कि इसके पूर्व नाम क्या हो जाएगा, तो हो जाता है कृष्णगिरी। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दून नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दून। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। आप लोगों से जब अगर पर्वत वाले जो प्रश्न पूछता है, अगर ज़्यादा डीपली जाता है ना, तो ऐसा ही प्रश्न आप लोगों को घुमा फिरा कर थोड़ा सा पूछता है, क्योंकि सिंपल तो हर लोग का आ जाएगा, तो थोड़ा सा घुमा फिरा करके ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 15 का ऑप्शन नंबर ए, मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मर्ग। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। देखिए हर बार पूछा जाता है, कभी किस राज्य में पूछा जाएगा, कभी किस राज्य में क्या किस नाम से जाना जाता है, तो अलग अलग राज्य में इसका नाम अलग अलग पुकारा जाता है। तो उत्तराखंड में बात करें हम, तो ये हो जाएगा आप सभी का बुल्यान एवं प्यार के नाम से जाना जाता है। ये प्यार वाला काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा इसको। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। कह रहा है कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है।
17 का हो जाएगा बी यानी कि कुमायूं हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का यहाँ पर पूछा गया 18 नंबर की काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। 18 का हो जाएगा आप सभी का नेपाल हिमालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 19 नंबर की किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है कि सागर माथा किस हिमालय चोटी को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आप सभी का 19 का माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एडम हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की थी। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से व्यक्ति कब वहां पर फतेह किया था, कब प्राप्त किया था, वहां पर पहली बार कब किया था, कौन किया था। तो 1953 हो जाएगा आप सभी का, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नंदा देवी चोटी है। तो नंदा देवी चोटी की बात करें कि है कह रहा है, तो ये हो जाएगा आप सभी का कुमायूं हिमालय भाग का एक भाग है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानमोया कहाँ स्थित है। तो 22 के बात करें आप सभी के म्यांमार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये म्यांमार में स्थित हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 23 नंबर की भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी की बात करें तो आप सभी के क्वेश्चन मैंने 2-3 बार करवा दिया, गैडविन आस्टिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो कुल्लू घाटी की बात करें तो 24 का हो जाएगा आप सभी का धौलाधार तथा पीर पंजाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 25 नंबर की उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो उत्तराखंड के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की बात करें तो नंदा देवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाता है नंदा देवी। स्टूडेंट अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं इस क्लास को, ठीक है ना। 26 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी की बात करें कि कैसे इसका निर्माण हुआ है, ये हो जाएगा सेनोजोइक के द्वारा, सेनोजोइक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को और बात करता है आप सभी के 27 नंबर प्रश्न। टोटली इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए 50 प्रश्न लिया गया, 50 प्रश्न लिया गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड प्रश्न लिया गया। 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 27 का हो जाएगा आप सभी का ये सिक्किम में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर हो जाएगा, तो सिक्किम में स्थित हो जाता है। तो 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो सबसे प्राचीन अगर पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो ये आप सभी के अरावली हो जाता है, अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 29 नंबर की भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। तो 29 का हो जाएगा आप सभी का यानी कि अजंता, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी के 30 नंबर प्रश्न है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्चम शिखर क्या कहलाता है। तो अरावली पर्वत का सर्वोच्चम शिखर की बात करें कि किस नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आप सभी का 31 नंबर की निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सहादी के नाम से भी जाना जाता है।
31 का हो जाएगा आप सभी का पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न 32 नंबर की पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। तो कहाँ पर इसका सम्मिलन स्थल है? तो इसके अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट इसके सम्मिलन स्थल के, तो 32 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि नीलगिरी पहाड़ी पर इसका सम्मिलन होता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसी का 33 नंबर की भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है? तो 33 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि कार्डेमम। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसी का 34 नंबर की पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। 34 का हो जाएगा महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाता है महेंद्रगिरी, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे से क्या पूछा गया 35 नंबर कि कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो कार्डेमम पहाड़ी की बात करें तो 35 का हो जाता है आप सभी के 35 का सी, यानी कि केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी के राइट आंसर हो जाएगा 35 का। अगला प्रश्न आपसे का 36 नंबर की गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़ियाँ की बात करें तो हो जाता है आप सभी के गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न आप सभी का 37 नंबर की गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो 37 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि ये मेघालय में हो जाते। मेघालय ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो मेघालय में। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो 38 का हो जाएगा ए, यानी कि अनाई मुंडी। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 39 नंबर की भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। तो 39 का हो जाएगा आप सभी का, यानी कि खासी, पटकोई तथा अराकान योमा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 40 नंबर प्रश्न की छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? 40 का हो जाएगा आप सभी का पारसनाथ। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पारसनाथ। अगला प्रश्न 41 नंबर की अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो अरावली श्रेणी की बात करें तो 41 का हो जाएगा, यानी कि ये राजस्थान में स्थित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। 42 नंबर है कि नंदा देवी शिखर स्थित है। तो नंदा देवी की बात करें तो ये आप सभी की स्थित हो जाता है 42 का हो जाएगा भी, यानी कि उत्तराखंड में। ये पहले भी क्वेश्चन करवा चुके अभी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 43 नंबर की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो ये आप सभी के हो जाएगा आप सभी के सिक्किम में स्थित हो जाता है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को, जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट है। K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें तो 44 का जगह से, यानी कि कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 45 नंबर की हिमालय के सर्वोच्चम शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो 45 का हो जाएगा 8,848 मीटर ऊंचा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आप सभी को ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है। 46 नंबर प्रश्न की कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? 46 का हो जाएगा आप सभी के पालनी। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? 47 का हो जाएगा सी, यानी कि ये केरल में हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 48 नंबर की गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो 48 का हो जाएगा यानी कि राजस्थान में हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे का 49 नंबर की सेवराय पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो यह जगह आपसे के तमिलनाडु में। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं और आज के लास्ट प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आपसे कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, आपसे को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। अगर आपसे इस क्लास का अगर पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपसे मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है स्पीड एजुकेशन गुरु ऑफिशियल को फॉलो करके आपसे वहां से इसका पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।